अंतिम निर्णय है। मैं उन पांडवों को इंद्रप्रस्थ नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। उचित है दुर्योधन, तुम इंद्रप्रस्थ रख सकते हो, उसकी सेना भी रख लो, अस्त्र शस्त्र रख लो, लाखों गाय अश्व, उसकी प्रजा भी रख लो, कोटि कोटि धन संपत्ति, जो कुछ भी पांडवों ने अपने परिश्रम से अर्जित किया था वो सब रख लो दुर्योधन। परंतु इस अन्याय के प्रतिकार स्वरूप केवल एक कार्य कर दो। प्रतीक के रूप पांचों पांडवों को 5 गांव दे दो। इतना तो दे ही सकते हो दुर्योधन। 5 पांडव वहां सुख से निवास करेंगे और कुछ नहीं चाहेंगे। इस युद्ध को टालने के लिए केवल 5 गांव देना स्वीकार है तुम्हें? वासुदेव वासुदेव वासुदेव, यदि दुर्योधन 5 गांव दे देता है तो क्या आप वचन देंगे कि पांडव इंद्रप्रस्थ की चाह में आक्रमण की चेष्टा नहीं करेंगे? हाँ गांधार नरेश, मैं वचन देता हूं कि इस स्थिति में पांडवों की ओर से कोई आक्रमण नहीं होगा, वो हर परिस्थिति में संतुष्ट रहेंगे। हाँ कह दो दुर्योधन, इससे अच्छा प्रस्ताव कोई नहीं होगा। महाराज, मैं आपसे विनती करता हूं कि यही अवसर है, अंतिम अवसर। आप इस प्रस्ताव को स्वीकार करके इसको यहीं रोक दीजिए। साक्षी का कहना उचित है पुत्र, हाँ कर दो, इसी में सबका हित है। मित्र, मैंने सदा इस युद्ध का पक्ष लिया है। मैंने सदा अर्जुन से अपना अधूरा द्वंद्व पूर्ण करना चाहा। मैं अपना अधूरा द्वंद्व कभी और पूर्ण कर लूंगा। इस समय पूरे भारतवर्ष को महाविनाश से बचाने की आवश्यकता है। हाँ कह दो मित्र। तुमने तो एक अनजान का मान रखने के लिए उसे अंगराज बना दिया, तो लाखों के प्राणों को बचाने के लिए 5 गांव दे दो मित्र। देख रहे हैं वासुदेव, मेरे मित्र अंगराज मेरे साथ है। और आपको तो अच्छे से ज्ञात है कि कर्ण को अंगराज मैंने बनाया। उसे वो दिया है मैंने जो पांडव नहीं दे पाए, ना पांडव ना पितामह। और ये मेरा वचन है, यदि मेरा मित्र मुझसे प्राण भी मांगेगा तो वो भी मैं प्रसन्नता से दे दूंगा। परंतु ऐसा सोचना भी मत कि मैं उन पांडवों को कुछ भी देने वाला हूं। पता है, बचपन से मुझे यही आभास कराया गया है कि मेरा किसी भी वस्तु में कोई अधिकार नहीं, ना अपने पिता के राज्य पर, ना सिंहासन पर। जो भी मिले या तो दे दो या
उन पांडवों के साथ में बांट लो। और तुम अधिकार की बात करते हो वासुदेव, तो बताओ मुझे, मेरा अधिकार उन पांडवों ने मुझे कब दिया? कब? गुरु का प्रेम, महामहिम का वात्सल्य किसी को मिला तो वो उन पांडवों को, मुझे नहीं। मेरे पिता के राजा होने पर, युवराज पद पर किसी का अधिकार था तो वो मेरा था, परंतु मुझे नहीं मिला। वो मिला उस युधिष्ठिर को। दुर्योधन की बात तर्कसम्मत है वासुदेव। युवराज राजा का पुत्र ही बनता है और यही नीति है। आप तो कभी वास्तविक राजा थे ही नहीं महाराज। आप तो आज भी हस्तिनापुर के केवल कार्यकारी नरेश। आपका राज्य अभिषेक भी नहीं हुआ। और रही बात नीति की, तो कुल वधू का वस्त्र हरण, उसका अपमान कहां की नीति है? पांडवों का पक्ष लेना बंद करो ग्वाले। मैंने उस द्रौपदी को धर्म पूर्वक द्यूत में जीतकर उसे अपनी दासी बनाया। उसका वस्त्र हरण करना मेरा अधिकार था, क्योंकि जो दासी अपने स्वामी की आज्ञा का पालन ना करे वो दंड की अधिकारिणी होती है। नारी केवल सम्मान की अधिकारिणी है दुर्योधन। दूत बनकर आए हो, अपना संदेश दे चुके हो। अब मेरा निर्णय सुनो। मैं उन पांडवों को 5 गांव तो क्या, एक सुई की नोक बराबर धरा भी नहीं दूंगा। मैंने तुम्हारा संदेश भली भांति समझ लिया है युवराज। अब वही होगा जो तुम चाहते हो दुर्योधन। अब महाविनाश होगा, महायुद्ध होगा, महाभारत होगा। प्रणिपात। रुकिए केशव। मित्र, एक बार और विचार कर लो। अरे मित्र, राजा बलि की कथा स्मरण है तुम्हें? वो मायावी वामन मुझसे 3 पग मांगने आया था। 3 पग भूमि, और उस 3 पग में उस वामन ने न केवल तीनों लोक नाप लिए, बल्कि उस बलि का नाश भी कर दिया। अरे इस शलिया को 5 गांव दे दूंगा तो यह हस्तिनापुर का अस्तित्व ही मिटा देगा। अखंडी कृष्ण, तुम्हारी मीठी मीठी बातों का प्रभाव इन पर पड़ सकता है, दुर्योधन पर नहीं। तो फिर मैं प्रस्थान करता हूं।
नहीं दी है अभी। सब तुम्हारी माया से भयभीत हैं कृष्ण। आज मैं अपनी प्रजा और अपनी सेना के मन से तेरा भय मिटा दूंगा कृष्ण। तुम हस्तिनापुर से बाहर नहीं जाओगे। मैं धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन तुम्हें अभी और इसी क्षण बंदी बनाता हूं वासुदेव। सैनिकों, बंदी बनाओ इस छलिए को। अपने पुत्र को सीमा में रहने का अर्थ सिखाइए महाराज। ये अनर्थ करने जा रहा है। महामहिम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महाराज। वासुदेव कृष्ण केवल हस्तिनापुर के संबंधी नहीं, इस समय वे एक शांति दूत हैं। और इस बात का स्मरण रहे महाराज, एक शांति दूत के साथ इस तरह का व्यवहार उचित नहीं है। आचार्य ठीक कह रहे हैं पुत्र, ऐसा अनर्थ मत करो। रावण ने भी यही मूर्खता की थी। उसने भी दूत का अपमान किया था और उसकी सोने की लंका जलकर भस्म हो गई। रावण मूर्ख था जो सामान्य रस्सी से हनुमान को बांधने चला था, परंतु मैंने इस विशेष दूत के लिए एक विशेष धातु की श्रृंखला बनवाई है। कुछ नहीं कहेगा। मेरा आप सबसे निवेदन है कि मेरे और दुर्योधन के मध्य में ना आए और साक्षी बने इस क्षण के। इसे भान नहीं कि ये क्या कर रहा है, जिसके जन्म के पश्चात जिसे बंदी गृह की बेड़ियां ना बांध सके, सैनिकों का पहरा ना रोक पाया, आज तुम उसे बांधने चले हो दुर्योधन। सामर्थ्य है तुम में तो बढ़ो आगे, हो सके तो साधो मुझे दुर्योधन। अपने इन श्रृंखलाओं में बांधने का प्रयास करो। हो सके तो साधो मुझे दुर्योधन। अपने इन श्रृंखलाओं में बांधने का प्रयास करो। उठो उस तेरे को।
तुम्हें लगता है कि ये धातु श्रृंखला मुझे बांधने के लिए पर्याप्त है दुर्योधन? जब तक अनंत आकाश को बांधने में सक्षम श्रृंखला तुम्हारे पास ना हो, तब तक ऐसी मूर्खता पुनः करने का प्रयत्न मत करना दुर्योधन। ये छल, ये माया, यही है ना तुम्हारे अस्त्र छलिए। परंतु मुझे तुमसे या तुम्हारे इस माया से डर नहीं लगता। हर लूंगा मैं तुम्हारे और उन पांडवों के प्राण। स्मरण रखना कि इस महायुद्ध में अंत करेगा तुम्हारा और उन पांडवों का यह दुर्योधन। जो स्वयं मृत्यु के शिखर से गिरने वाला हो, उसे अपने अंत की चिंता करनी चाहिए मूर्ख दुर्योधन। जिस सत्य को, जिस भविष्य को मैं टालना चाहता था, उसे आज तुमने स्वयं आमंत्रण दे दिया। और सत्य ये कि इस महायुद्ध के अंत में तुम्हारे पापों और तुम्हारे पाप में भागीदार रहे प्रत्येक का अंत होगा। ये युद्ध अंत होगा। मेरे राज्य में, मेरे ही सभा में आके मुझे धमकी देता है छलिए। तुम्हारा राज्य, तुम्हारी सभा, इस राजसभा के समक्ष कितना सा आकार है तुम्हारा दुर्योधन? और हस्तिनापुर के समक्ष कितनी सी है ये सभा? और इस पृथ्वी के सामने कितना सा है हस्तिनापुर? और इस ब्रह्मांड में क्या स्थान रखती है ये पृथ्वी? यदि मनुष्य का अभिमान और दम उसके आकार से अधिक बड़ा हो जाए, तो वही मनुष्य को स्वयं अपने बोझ से मार डालता है। और तुम्हारे अंत का कारण भी यही अभिमान होगा दुर्योधन। और तुम्हारा अंत भी तुम्हारे इसी अभिमान से होगा दुर्योधन।
पितामह, मेरे होने वाले मामा श्री, क्या हो रहा है? मैं कहाँ हूँ? मित्र, असंभव है ये, असंभव है ये। इसे तुमने ही तो संभव बनाया है दुर्योधन। इस युद्ध के जन्मदाता तुम ही हो। ध्यान से देखो इसे, ये कुरुक्षेत्र है। ये तुम्हारे अहंकार का परिणाम है दुर्योधन। तुम्हारे छल का निष्कर्ष है ये तुम्हारे मद का, तुम्हारे कर्मों का फल है दुर्योधन। ये उस पाप का परिणाम है दुर्योधन जो भरी सभा में याज्ञसेनी के साथ हुआ। ये उस श्राप का परिणाम है जो पांचाली के धधकते हृदय से निकला। देखो मूर्ख, मृत्यु तुम्हें पराजित कर चुकी है और तुम विजय का स्वप्न देख रहे हो। ये सब माया है। माया नहीं दुर्योधन, तुम्हारे कर्मों की छाया है ये। यही तुम्हारा भविष्य है, यही तुम्हारा प्रारब्ध, यही अंत है कुरुवंश का। युद्ध की चाह थी ना तुम्हें, महाविनाश देखने की इच्छा थी तुम्हें। ठीक है, युद्ध मिलेगा तुम्हें, महाविनाश देखोगे तुम। तुमसे पहले भी बहुत अहंकारी आए और उनका भी अंत मैंने इसी प्रकार किया। मनुष्य क्या,
मैं तो सौर मंडल का सृजन और विनाश करता हूं। देखना चाहोगे तो देखो। उधर देखो दुर्योधन। ये क्या हो रहा है? नहीं, ये सब मिथ्या है। ये मिथ्या है। ये मिथ्या तुम्हारा अहंकार है दुर्योधन। मिथ्या ये सभा है। सत्य तो वो है जो तुम कभी समझ ही नहीं पाए। वो सत्य जो मैंने अभी तुम्हें दिखाया। सत्य केवल मैं हूं दुर्योधन, शेष सब मिथ्या। ये सब माया है। तुम साधारण मनुष्य हो और कुछ नहीं हो। आश्चर्य है, परंतु इसमें तुम्हारा क्या दोष? जब मनुष्य में अहंकार तो वो सत्य केवल आकार से पहचानता है। तो आकार देखो दुर्योधन। मैंने शांति दी दुर्योधन और तुमने स्वीकार नहीं की। मैंने मैत्री दी परंतु अपने अहंकार के आगे तुम्हें मैत्री का मूल्य समझ नहीं आया। मैं प्रेम लाया था परंतु तुमने युद्ध मांगा दुर्योधन। तो सुनो, अब युद्ध होगा। मैं जीवन का संदेश लाया था, तुमने मृत्यु का विकल्प चुना। तो मैं मृत्यु दूंगा। तुम्हें अनुमान नहीं दुर्योधन कि यह युद्ध कितना भयंकर होगा। महासंहार होगा। पापियों के प्रत्येक भागीदार का अंत होगा ये महाभारत।
थामो। बाण संधान करो पार्थ, मुक्त करो राधे को। सभा में इतनी शांति क्यों है? कोई बताएगा मुझे आखिर हो क्या रहा है? सत्य देखने के लिए तन के दृष्टि की नहीं, मन के दृष्टि की आवश्यकता होती है धृतराष्ट्र। नियति ने तुम्हें दृष्टि नहीं, परंतु आज इस क्षण के लिए मैं तुम्हें दृष्टि देता हूं। कदाचित तन की दृष्टि से देखकर तुम मन की दृष्टि का सत्य समझ पाओ धृतराष्ट्र। नहीं चाहिए ये दृष्टि मुझे, वापस ले लो। ये क्या अनर्थ दिखा दिया मुझे? वासुदेव, ले लो, वापस ले लो। जो सबने देखा वही अंत है और वही नया प्रारंभ। परंतु ये आप सबको स्मरण तब होगा जब ये वास्तविक में आप सबके साथ घटित होगा। वासुदेव इस महायुद्ध, इस महाभारत की घोषणा करता हूं। स्मरण रखना दुर्योधन, तुम्हारे इस अभिमान के साथ साथ तुम भी इस धरा पर ऐसे गिरोगे कि कभी उठ नहीं पाओगे। इस महाहिंसा, इस महाविनाश के उत्तरदायित्व का बोझ तुम अपने साथ दूसरे लोक लेकर जाओगे दुर्योधन।
केशव, मुझे सदा से भान था कि आप साधारण मनुष्य नहीं हैं। परंतु आज जो मैंने देखा उसके पश्चात मेरे साथ आओ मित्र। ये स्थान अब वार्ता करने के लिए उचित नहीं रहा। यहां शब्दों का कोई मोल नहीं। यहां शब्द केवल सुने जाते, समझे नहीं जाते। आओ मेरे साथ। केशव, शांति न्याय एक बार आप मेरे सारथी बने थे, आज ये गौरव मुझे दीजिए केशव। बुद्धि कर्म प्रीति में तुम्हें सारथी के रूप में पाकर गौरवान्वित तो मैं हो जाऊंगा मित्र। कृष्णा कहो या कर्ण कहो, है दोनों एक समान। ठीक है। कृष्णा कहो या कर्ण कहो, है दोनों एक समान। कह दो मित्र, जो कुछ भी तुम्हारे मन में। आप ही पढ़ लीजिए ना केशव कि क्या है मेरे मन में। मैं तुम्हारा मन पढ़ सकता हूं मित्र, परंतु जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, मुझे तुम्हारे मुख से सुनना अच्छा लगता है। अब कह भी दो मित्र, क्या है तुम्हारे मन में? इस समय जो मेरे मन में चल रहा है वो ये है कि आपने मुझे पांडवों के पक्ष में आने का प्रस्ताव दिया था। हाँ, और तुमने उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। हाँ, परंतु मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा ये निर्णय मुझे आपके विपक्ष में खड़ा कर देगा केशव। आपको तो युद्ध का परिणाम पता है ना केशव। किसी अनहोनी के होने से पहले उसका ज्ञात हो जाना, क्या वो आपको पीड़ा नहीं देता केशव? मनुष्य संतोष से इसलिए जीता है क्योंकि वो नहीं जानता कि अगले पल क्या होने वाला है। वो नहीं जानता कि वो जीवित रहेगा या वो मर जाएगा। परंतु यदि उसे ज्ञात हो जाए कि अगले पल क्या होगा या वो कब मर जाएगा, तो आपको नहीं लगता कि उसके आने वाले पल भय और चिंता में बीतेंगे? ये सोच पर निर्भर करता है अंगराज। यदि मनुष्य को अपना अंत ज्ञात हो तो हर वो क्षण जिसे हम व्यर्थ करते हैं, उन क्षणों को जिया भी जा सकता है। इस नदी को देख रहे हो? इस बहती नदी को पता है
कि अंततः इसे सागर में जाकर मिल जाना अधिक ज्ञान पीड़ादायी नहीं होता मित्र। अधिक ज्ञान उचित निर्णय लेने में सहायता करता है। यदि तुम्हें भी भूत और भविष्य का कुछ अधिक ज्ञान होता तो कदाचित तुम भी अधिक न्यायपूर्वक निर्णय कर पाते। आपका मंतव्य यही है ना कि पांडव उचित हैं और दुर्योधन अनुचित? क्षमा कीजिएगा, परंतु मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। मुझे लगता है केशव कि दोनों अपने अपने स्थान पर दोषी हैं। और इसी कारण से दोनों अपनी अपनी दृष्टि में निर्दोष और सही हैं। यदि दोनों ही दोषी तो तुम निष्पक्ष क्यों नहीं हो जाते मित्र? क्योंकि मुझे लगता है कि दुर्योधन युधिष्ठिर से कहीं अधिक सक्षम शासक सिद्ध होगा। इतने अधर्म करने के पश्चात भी? हाँ, क्योंकि वो युधिष्ठिर की भांति धर्मराज होने का ढोंग नहीं करता। आप ही बताइए केशव कि जिसने स्वयं की पत्नी को दांव पर लगा दिया हो, जिसने द्यूत के कुचक्र से निकलकर स्वयं को द्यूत में फिर से फंसा लिया हो, वो कैसा धर्मराज? युधिष्ठिर की असमर्थता के कारण राजकुमार युधिष्ठिर, मेरे शौंड की रक्षा कर लीजिए। मेरा अनुज मृत्यु की भेंट चढ़ गया। जब मुझे सूत पुत्र कहकर रंगभूमि की स्पर्धा में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था, राजकुमार के साथ द्वंद्व की अनुमति एक सूत पुत्र को नहीं दी जा सकती। तब भी धर्मराज का धर्म मौन था। ऐसे में दुर्योधन ने मेरा हाथ थामा, जिसे आप अधर्मी कहते हैं। आज मैं अंगराज हूं, परिवर्तन के लिए खड़ा हूं, वो केवल दुर्योधन के कारण। केशव, मैंने कहा था ना, यदि तुम्हें तनिक अधिक ज्ञान होता तो तुम उचित निर्णय ले पाते मित्र। मैं समझा नहीं। तुम सदा स्वयं को सूत पुत्र समझते आए होकर, और यदि तुम्हारा ये ज्ञान मिथ्या हुआ तो? मिथ्या? हाँ कर, क्योंकि तुम्हें तो पता ही नहीं कि तुम वास्तव में हो कौन। मुझे ज्ञात है कि मैं कौन हूं, और मुझे गर्व है कि मैं अधिरथ पुत्र कर्ण हूं, राधे पुत्र कर्ण हूं, सूत पुत्र कर्ण हूं। तुम राधे नहीं हो अंगराज, तुम अधिरथ पुत्र नहीं, तुम सूत पुत्र नहीं। तुमने कभी ये नहीं सोचा कर्ण कि एक सूत पुत्र के शरीर पर दिव्य स्वर्ण से मड़ित कवच और कुंडल क्यों है? तुम्हारे मन में यह प्रश्न कभी नहीं उठा कि एक साधारण से सारथी के पुत्र के पास ये कवच और कुंडल क्यों है? क्या तुम ये सोचकर कभी व्याकुल नहीं होते कर्ण कि तुम शेष से इतने भिन्न क्यों हो? तुम
सूर्य पुत्र कर्ण, सूर्य पुत्र कर्ण, सूर्य पुत्र कर्ण, सूर्य पुत्र कर्ण। स्वयं सूर्य नारायण के अंश हो तुम कर्ण। यह सत्य है, मेरे पिता अधिरथ हैं और मेरी माता राधा। सत्य से भागो मत कर्ण, और सत्य यही है कि अधिरथ तुम्हारे पालक पिता हैं। तुम उन्हें गंगा किनारे मिले थे, कभी सोचा नहीं कि क्यों सूर्य का तेज तुम्हारे मुखमंडल पर रहता है? कभी अनुभव नहीं किया मित्र कि क्यों सूर्य का ताप तुम्हारे शरीर पर स्निग्धता का अनुभव कराता है? तब भी समझ नहीं आया तुम्हें जब दिग्विजय करते समय पांचाल युद्ध में क्यों शत्रु पक्ष पर सूर्य देव का ताप बरस रहा था? चूंकि तुम अधिरथ पुत्र नहीं, तुम सूर्य देव का आशीर्वाद हो कर्ण। यदि मैं पिताश्री को गंगा किनारे मिला था तो मेरी माता को कर्ण, अपनी माता से बहुत पहले से भेंट करते आ रहे हो तुम कर्ण। चूंकि रक्त सदा रक्त का सम्मान करता है। कभी सोचा है कि वो कौन है जिनके समक्ष आते ही तुम्हारी दृष्टि उनके पांव की ओर चली जाती है? वो कौन है जिनसे हर युद्ध से पूर्व उनका आशीष लेने का तुम्हारा मन करता है? कौन है कर्ण जो सदा तुम्हें अपने पुत्रों के समान प्रेम करती है? वो कौन है जिनकी आंखें तुम्हें देखते ही भर आती हैं? अर्जुन से द्वंद्व होने के पश्चात भी तुमने कभी पांडवों का अहित नहीं चाहा, कभी उनकी रक्षा की, कभी उन्हें चेतावनी दी। क्यों कर्ण? इसलिए नहीं कि तुम न्याय चाहते थे, अपितु इसलिए कि तुम्हारी धमनियों में बहता हुआ रक्त तुम्हें पुकार रहा था। हाँ कर्ण, तुम राधे नहीं कुंती पुत्र हो, पांडवों के ज्येष्ठ हो। हाँ कर्ण, बुआ कुंती ही तुम्हारी माता है और तुम उनके ज्येष्ठ पुत्र। ये सत्य नहीं है। कह दीजिए केशव कि यह सत्य है। आप चाहते हैं ना कि मैं पांडवों के पक्ष में हो जाऊं, अपने मित्र का साथ छोड़ दूं, इसलिए आप मेरे साथ छल कर रहे हैं। हाँ, आप छल कर रहे हैं मेरे साथ। यदि मेरा कथन तुम्हें छल लगता है मित्र, तो जाओ स्वयं उनसे जाकर पूछो जिनके नाम से तुम संसार को अपना परिचय देते। भद्र अधिरथ और देवी राधा से जाकर पूछ लो। आ गए? उचित समय पर पहुंच गए। आओ भीतर आओ।
तुम राधे नहीं हो अंगराज, तुम सूर्य पुत्र कर्ण हो। एक बार फिर से पुत्र कहकर पुकारिए ना। पुत्र? क्या हुआ पुत्र? तुम इतने व्यथित क्यों हो? क्या हुआ? मैं व्यथित था अपने ही माता। मैं समझ गया कि ये वासुदेव का खेल है। वो मेरे साथ खेल खेल रहे हैं माता। खेल? कैसा खेल? क्या विनोद किया केशव ने? बहुत भारी विरोध किया उन्होंने। उनका कहना है कि आप दोनों मेरे पालक माता पिता हैं। मैं पिताश्री को गंगा तट पर मिला था। ये सूर्यदेव मेरे पिता है और माता कुंती मेरी माता। परंतु मुझे विश्वास है कि यह सत्य है। ये असत्य है ना? मैं आप ही का पुत्र हूं। मैं आप ही का पुत्र हूं ना? तुम मेरे क्या हुआ माता? क्या हुआ पिताश्री? आप दोनों मौन क्यों हैं? कहिए ना कि आप ही मेरी माता है। कहिए ना कि मैं आपका पुत्र हूं। कहिए ना कि आप मेरी माता है। कहिए ना कि आप मैं तुम्हारी माता हूं। परंतु दात्री नहीं। मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया। इतने वर्षों से हमने तुमसे ये सत्य छुपा कर रखा कि देवी कुंती तुम्हारी माता है। इसी कारण हम न तुम्हें धनुर्विद्या सीखने देना चाहते थे और न रणभूमि में जाने देना चाहते थे, क्योंकि देवी कुंती तुम्हारी जन्मदात्री है।
केशव ने तुमसे कदाचित असत्य नहीं कहा। तुम मेरे पुत्र नहीं। मैं तुम्हारी माता नहीं हूं। आप असत्य कह रही हैं कि आप मेरी माता नहीं हैं। यदि ऐसा होता तो क्यों बचपन में जब मुझे भूख लगती थी तब आपको स्वयं ज्ञात हो जाता था। जब मुझे निद्रा आती थी तो कौन मुझे अपनी गोद में सुलाता था? आप ही ना। जब मैं शिक्षा पूर्ण कर घर वापस लौटा तो आपको बिना ज्ञात हुए कैसे पता चल गया कि मैं आ गया और आपने अधिक भोजन बनाया? क्यों मेरे राज्याभिषेक पर पिताश्री के शपथ देने के पश्चात भी अब मुझे छुप कर देखने आई थी? जब मैं अंग जा रहा था तब क्यों मुझे परिवर्तन का आशीष दिया? क्यों असत्य कह रही हैं आप मुझसे? इसीलिए ना कि मैं इस युद्ध में भाग ना लूं। ठीक, मैं इस युद्ध में भाग नहीं लेता। मैं सदा ही आपके चरणों में बैठा रहूंगा। मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। बस इतना कह दीजिए कि आप ही मेरी माता। कह दीजिए। आपके अश्रुओं ने और आपकी चुप्पी ने सत्य सामने ला दी। धन्य है आप तो। किसी और की संतान इतना प्रेम दे। मैं आपका ऋण कभी नहीं उतार पाऊंगा। अब मेरा सत्य भी सुन लीजिए। मैं सदा प्राधिकरण ही कहलाऊंगा।